Hi everyone, welcome back to my channel. I am Namita and on this channel I make videos on life skills topics so that we can work on our self betterment to lead a happy and content life. तो आज का टॉपिक है How to let go of your past. जो गुजरा हुआ कल है, जो बीता हुआ समय है, उसको छोड़ कैसे दें. ना हमको सबको पता है कि जो वक्त बीत गया वो बीत गया, उसमें अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता. इट इज़ लाइक रीप्लेइंग मूवी का कोई सीन, मतलब पास्ट इवेंट को जब हम याद करके आज भी दुखी हो रहे होते हैं, दैट्स इट्स लाइक रीप्लेइंग. हमको सबको पता है कि जो बीत गया उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. इतना ज्ञान मैं यहाँ नहीं दूंगी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सच अ ज्ञान का पिटारा. हमको सबको पता है कि जो वो वक्त बीत जाता है उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं. जो चला गया उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा. लेकिन फिर भी we all somewhere are the prisoners of our past. I have struggled with it for a very long time. But then came a time when I decided that I would not be the prisoner of my past. I need to take charge of my life. Present में कैसे जीना है, past को कैसे जाने दें. Like past है, हमको सबको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है when we are still holding on to it. जब हम आज भी इमोशनली, मेंटली एंड इवन फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं पुरानी कुछ बुरी बातों को याद करके, तो उससे कैसे छुटकारा पाएं. हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं. सिस्टर शिवानी की काफ़ी अच्छी जो इंसाइट है, उनकी विजडम है, वो शेयर करती हैं. देन देयर इज सदगुरु हु आई लिसन टू. देयर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स विच दे टेल कि पास्ट कोई फ़ायदा ही नहीं है पास्ट के बारे में सोच के, अरे वो तो बीत गया. बट इज़ इट एक्चुअली दैट सिंपल. क्या ये उतना सिंपल है कि हम बस ये सोच लें अरे बीता हुआ कल है, उसमें चेंज नहीं कर सकते तो उसको भूल जाओ. नहीं, ऐसे नहीं होता. वो हमको आज भी इम्पैक्ट करता है. और जो गुजरे वक्त की खुशियाँ हैं समवेयर, वो तो बहुत कम याद आती हैं. ठीक है, वो तो मतलब खुशी थी, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, अच्छा वक्त था. बट जो बुरे इवेंट्स हुए, जो हमें कोई ज़िंदगी में धोखा मिला, कोई हार्ट ब्रेक हुआ, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया, किसी और की वजह से कोई बहुत बुरी सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ी, उसको भूलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कोई नुकसान ऐसा हो गया जिसको हम आज भी भुगत रहे हैं, तो उसको कैसे भूलें. नाउ मैं यहाँ पे कोई साधु बाबा महात्मा नहीं हूँ, बट आई एम समवन हु इज़ स्टिल वर्किंग ऑन माई लाइफ. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दीज बेसिक इशूज़ जो मुझे पता है कि हमारे आसपास सब लोग, आप सब लोग उससे गुजर रहे हो. दी स्मॉल थिंग्स कि पास्ट को कैसे जाने दे, खुश कैसे रहे, छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव इट लाइट. आपको याद है जब हम स्कूल से आते थे छोटे से, तो हमारा इतना हैवी बैग होता था, बस्ता, जिसमें बहुत सारी बुक्स, नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स भरा होता था. जैसे ही हम उसको कंधों से उतार देते थे घर आके, क्या रिलैक्स फील होता था. रिमेंबर दैट. मतलब शोल्डर्स पे इतना बोझ लगता था. आई थिंक वो जो पास्ट है वो बोझ ही है. वो बोझ जब हम उतार देंगे, जब वो हमको इम्पैक्ट करना बंद कर देगा, तो कितना लाइट और कितना, सिर्फ शोल्डर्स को नहीं दिमाग को, कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा. तो उसको महसूस कैसे करें, वो अच्छा, वो लाइट हम कैसे फील करें, क्योंकि पास्ट इज़ नथिंग बट अ बैगेज. अगर हम उसको आज भी कैरी कर रहे हैं, मतलब स्कूल तो ख़त्म हो गया बट आज भी हम उसको कैरी कर रहे हैं. तो मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ. एक इंसान, एक बंदा था, उसको एक कोकून मिला. सो यू नो कोकून, कैटरपिलर है उसमें. उसको कोकून मिला और वो अपने घर पे लेके उसको आ गया. ना उसने काफ़ी दिन कोकून को ऑब्जर्व किया, तो उसमें उसको एक हल्की सी छोटी सी ओपनिंग दिखी जिसमें से वो कैटरपिलर बाहर आने की कोशिश कर रहा था. ना उसने बहुत देर देखा कि अरे उसको कितनी दर्द हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, बहुत स्लोली बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस छोटे से होल में बाहर आने के लिए. तो उसको देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा. कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है. तो उसको लगा कि शायद वो बहुत थक गया है. नाउ द मैन वाज रियली काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड. तो उसने सोचा कि चलो मैं इस कैटरपिलर की मदद कर देता हूँ. उसने उस ओपनिंग को एक सिजर्स के साथ में थोड़ा और बड़ा करके काट दिया, जिसकी हेल्प से वो कैटरपिलर विच वॉज नॉट येट अ फुल बटरफ्लाई केम आउट. अब वो बहुत आसानी से बाहर आ गया, उसको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करनी पड़ी. बट उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी बहुत स्वोलन थी, जैसे एक नॉर्मल बटरफ्लाई होती है जब वो अपने कोकून से बाहर आती है, वैसे नहीं थी. पंख बहुत बड़े बड़े नहीं थे, दे वर इनफैक्ट डिसेबल्ड, अभी पूरे खुले हुए पंख नहीं थे. एंड द होल बॉडी वॉज स्वोलन. अब वॉक करने के लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी. तो उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि पूरा खुल क्यों नहीं रहा, मतलब उसके पूरे पंख, वो पूरी बटरफ्लाई रंगीन पंखों वाली क्यों नहीं बन रही. उसे काफ़ी दिन नोटिस किया और वो एकदम डिसफंक्शनल बटरफ्लाई रही, मतलब बॉडी ऐसी स्वोलन रही और पंख कभी भी पूरे खुले नहीं. क्यों?
क्योंकि उस कोकून में से बाहर आने के लिए, पूरी बटरफ्लाई बनने के लिए उसको वो दर्द झेलना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए वो स्ट्रगल्स बहुत ज़रूरी थी। उस आदमी ने अपनी तरफ से बहुत मदद की, उसने अपने नरम दिल की वजह से उसके लिए वो चीज़ बहुत आसान कर दी, बट उसकी वजह से वो बटरफ्लाई नहीं बन पाया, उस कैटरपिलर की पूरी ग्रोथ नहीं हुई। मतलब वो स्ट्रगल्स, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो हार्ट ब्रेक, वो धोखा समवेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस स्ट्रगल में से बाहर नहीं आएंगे तो हम फुल ब्लूम बटरफ्लाई कैसे बनेंगे? अब आप कहोगे हम बटरफ्लाई थोड़ी, हम तो इंसान हैं, राइट? बट वो हर तकलीफ़ वाला जो सिचुएशन थी, वो जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, वो एक बहुत बुरा रिलेशनशिप था, वो कोई फाइनेंशियल सेटबैक था, किसी की डेथ थी, हमारे किसी लव्ड वन की, कुछ भी, आप आज देखो, आप उसमें से बाहर तो आए ही हो। यू हैव मेड आउट ऑफ इट, यू हैव मेड योर वे आउट ऑफ इट। निकल तो आए हैं ना, वी आर नॉट इन टू दैट सिचुएशन एनी मोर। हम उसमें से बाहर तो निकल आए, लेकिन हम उसको आज भी भूल नहीं पा रहे। जैसे कि एक बटरफ्लाई अगर कोकून में से बाहर आती है, तो वो अगर वो उसको फिर भी कोकून को साथ लटकाए रखे तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं। इट्स द सेम, वो जो हमारी स्ट्रगल्स थी, वो जो हमारी पेन थी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी ताकि हम फुल ब्लूम अपने फुल कलर्स के साथ में एक्सपैंड कर सकें, उड़ सकें ना। हम इंसानों के पास प्रॉपर पंख तो नहीं है, बट हाँ, हमारी उड़ान हमारा सक्सेस है, हमारी ज़िंदगी में पूरी खुश रहने की कैपेबिलिटी है। उसको अगर हमारा पास्ट छीन रहा है तो हमको सिर्फ खुद को ये बताना है कि हम उस पास्ट से ही तो बने हैं, उस स्ट्रगल की वजह से, उस पेन की वजह से ही तो हम आज एक बेटर और एक वाइजर इंसान हैं। अगर आप ये कह सकते हो कि आज से 10 साल पहले आप जो थे, आप आज उससे बहुत बेटर हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप में ज़्यादा समझ है, आपका माइंड ज़्यादा पॉलिश्ड है। आपने कभी ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप ऐसे बोलते हो, काश ये समझ मुझे 10 साल पहले होती, या 15 साल पहले होती, या 5 साल पहले होती, मैं ना बेटर डिसीजंस लेती। सो दैट मीन्स जो हमने गलतियाँ की हैं उनसे हम सीख तो रहे ही हैं। जो पास्ट इवेंट्स जिन्होंने हमको बहुत तोड़ दिया है, उनसे एक्चुअली हम बने हैं। जब हम टूटे तो हमने फिर से खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया, और वही हम आज हैं। वी आर बेटर पीपल, हम ज़्यादा पका हुआ फल हैं उस स्ट्रगल, उस तकलीफ़ की वजह से। और अगर आप बेटर नहीं हुए हो, अगर आप अभी भी उसी सिचुएशन में हो, सपोज कोई बहुत बुरी चीज़, सपोज यू हैव बिन इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपको अब बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपके साथ बहुत बुरा किया गया है, आपको बहुत बुरा ट्रीटमेंट मिला है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है उस रिलेशनशिप में, लेकिन आप अभी भी उन लोगों के साथ हो, तो आप बेटर नहीं हो सकते। इसका मतलब आपने उस स्ट्रगल को अपने फेवर में यूज़ ही नहीं किया। आप बेटर बन सकते थे पर आप नहीं बने। आप चूज़ कर रहे हो फिर भी उसी कोकून में रहना, आपके पंख खुल चुके हैं पर आप फिर भी उसी में रहना चाहते हो, देन इट इज़ कम्प्लीटली योर फॉल्ट। आपको उसमें से निकलना तो होगा ही ना। गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू। अपने आप को फुल बटरफ्लाई बनने तो दो। अगर आप उड़ सकते हो तो रेंगना क्यों है? हर स्ट्रगल का, हर पेन का फ़ायदा तो तभी है जब वो हमको और बेटर कर दे। हम हमारी मुश्किलों से ही तो बने हैं। आई मीन, इफ़ यू अग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट एटलीस्ट, कि इफ़ यू ऑल्सो फील कि हम अपनी स्ट्रगल्स से ही बने हैं, वो हमारी पहचान है, उसी की वजह से हम आज जहाँ हैं वहाँ हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, उस वक्त हमने एक फ़ैसला लिया टू जस्ट गेट रिड ऑफ देम, ताकि हमारी ज़िंदगी में आगे और प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये हमारी समझ ही थी। हर स्ट्रगल ने हमको और बेहतर बनाया है। इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे तो आप भी इस बात को मानोगे कि हाँ, हर स्ट्रगल से हम और पॉलिश हुए हैं। बहुत छोटा सा बोलूँगी बात जो सबको पता है, मुझे पता है, मैं कुछ अनयूजुअल आपको एग्जांपल नहीं दे रही, कि दैट इज़ द केस विद डायमंड। डायमंड को जब कोल में से वो पूरा डायमंड निकलता है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। सो हमको भी कोयले से डायमंड बनने के लिए इस सफ़र को एक्चुअली कवर करना होगा। हम हमारा पास्ट ही हैं। एक बिल्डिंग खड़ी होती है बिना ग्राउंड फ्लोर के या बिना नींव रखे, कैसे उसको बनाएंगे? इट हैज़ टू बी देयर। सो हाँ, उसमें फॉल्ट्स थे, हाँ उसमें प्रॉब्लम्स थी, हमारे साथ कुछ गलत लोग थे, बहुत टॉक्सिसिटी थी, हमारे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, येस येस येस, वी केम आउट ऑफ इट। बस उतना याद रखना है कि वी केम आउट ऑफ इट, द पास्ट हैज़ मेड अस। अगर हम इतना कर सकते हैं तो ना तो हम उसको बदलना चाहेंगे, ना हम उसके प्रिजनर्स बने रहेंगे। हम इस बात को मानेंगे दैट येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, tomorrow is mystery, but today, which is known as present, is actually a gift.
तो हम आज में जी पाएंगे, क्योंकि हमारा आज हमें कल की वजह से ही मिला है। तो क्या हुआ, उसमें कुछ स्ट्रगल्स थी। जिन लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आपको लगता है कि वो बहुत कुछ सीख पाते हैं, घिस घिस कर सोना तराशा जाता है। इट इज़ द सेम, जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई ट्रबल ही नहीं आई, वो सीखेंगे कैसे, लर्निंग कहाँ से होगी। पहला स्टेप सीढ़ी का नहीं चढ़ा, सीधा छत पे पहुँच गए, हाउ डू यू नो द वैल्यू ऑफ इट। सो ये स्ट्रगल्स, ये सारी पेन, ये सारी तकलीफ़ें हमको बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। तो इनको छोड़ने की, भूलने की ज़रूरत नहीं है। इनको याद करो एज अ गुड मेमोरी, इनको याद करो एज अ स्टेपिंग स्टोन। उन्होंने वहाँ तक आपको पहुँचाया है, तो उससे हम इतना सीख पाएंगे कि पास्ट अब बोझ नहीं है। पास्ट इनफैक्ट हमारी नींव है, उसने हमको बनाया है, हम बेहतर इंसान बन रहे हैं। और अगर आप इतनी स्ट्रगल के बाद भी बेहतर इंसान नहीं बन रहे हो, तो उन प्रॉब्लम्स को आपने वेस्ट कर दिया। आई मीन वो जिनमें से आप निकले थे, उनको आपने वेस्ट कर दिया। बेहतर बनना ही सल्यूशन है। अपने आप आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि पास्ट में क्या हो रहा था। आप अपने आप आज में जियोगे। इनफैक्ट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट टुमारो, यू विल बी मोर एंथुसियास्टिक अबाउट टुमारो। आप इंतज़ार करोगे कल का कि पास्ट को तो जी लिया, वो सब तो हो गया, ठीक है, उससे मैं आज यहाँ पे हूँ। कल क्या होता है बेहतर चीज़ों के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी एंड नहीं होंगी। ऐसा नहीं हुआ कि पुराने गुजरे हुए वक्त में ही आपके साथ बुरा हुआ है, आगे भी तो होगा। आगे भी टॉक्सिक लोग मिलेंगे, आगे भी कोई हमारा फ़ायदा उठाएगा, आगे भी शायद कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आगे भी हम कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में से खो देंगे। बट it should not affect us. It should not affect us permanently. It should not scar us. ये permanent tattoo की तरह नहीं बनाना हमको अपने शरीर पे। Just let it go. Easily, simply. आप जानते हो, मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं बता रही जिसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी नहीं है। आप जानते हो कि पास्ट के साथ हम कुछ कर नहीं सकते। It cannot be changed. So wear it as a medal. Instead of keeping it as a dirty tattoo on your mind, वेयर इट एज अ मेडल। अपने हर हार्ट ब्रेक को, अपनी हर नाकामयाबी को, हर फेलियर को, हर व्हाट वुड आई से, हर एक्सीडेंट जो हो गया, मतलब एक्सीडेंट नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सीडेंट, कई बार मेंटल एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। हर उस सिचुएशन को जिसने आपको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया, वेयर इट एज अ मेडल, वेयर इट एज अ क्राउन, बिकॉज उसी ने आपको बनाया है। आपने एक बेहतर टर्न लिया, जहाँ कोई अड़चन आई, जहाँ कोई मुश्किल आई, आपने अपना रास्ता बदला और इस ज़िंदगी को एक बेहतर शेप दिया। योर पास्ट हैज़ क्रिएटेड यू, योर पास्ट इज़ वॉट हैज़ मेड यू अ बेटर पर्सन एंड यू आर अ बेटर पर्सन नाउ। आराम से बैठ के सोचोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मैं कल से बेहतर हूँ। अगर नहीं हो तो बेहतर बनाने की कोशिश करो। वेयर इट एज अ मेडल, द स्ट्रगल्स हैव मेड यू। उस कैटरपिलर को उसने बहुत इजीली उसका वो ऊपर का कवर काट दिया, तो वो कभी फुल ब्लूम बटरफ्लाई नहीं बन पाया। अगर आपने भी वो स्ट्रगल्स और वो पेन नहीं देखी होती, आप भी वहाँ नहीं होते जहाँ आप आज हो। अब आप उसको, अपने पंखों को और फैलाओ और आगे बढ़ने की, अपनी ज़िंदगी को और आगे ले जाने की कोशिश करो। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू लेट गो ऑफ द पास्ट, इट इज़ ईजी if we wear it as a crown on our head. हमारी past mistakes, failures, सब कुछ हमें बेहतर बनाती हैं। तो ये सब हमारे एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये सब हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि हम और उस सिचुएशन से बाहर तो निकले ही हैं ना। हम किसी भी सिचुएशन में फंसे नहीं। अगर आप फिर भी फंसे हो तो फिर तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आप किसी सिचुएशन में अभी तक कॉट अप हो फॉर लास्ट 10 years 15 years, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। अगली प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, मतलब उसी में सेम प्रॉब्लम में क्यों फंसे रहना है। So I'm going to end this video on the note that we all know past cannot be changed, but if we accept it and be grateful for all that has happened to us, even if it was negative, तो हमारे लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। आप मुझे comments में कुछ और suggestions दे सकते हो about the kind of videos you want to watch, like on some life skill topics. So I'll see you in my next video. Bye bye for now.